चलो देखो, यानी इसका संभव परिणाम क्या होगा, 20 होगा, ठीक ना। और कुल परिणाम कितना होगा बोलो, 30 हो जाएगा। प्रायिकता यानी पीई क्या हो जाएगा बोलो, संभव परिणाम 20 बटे कुल परिणाम 30, कट जाएगा, यानी 2/3 इसका यही होगा। इसी क्वेश्चन में इसका गलत दिया हुआ है, क्योंकि कहता क्या, सवाल कहता कि ये कार्ड पर संख्या 3 से विभाज्य नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो नहीं होने की प्रायिकता होगा, ये 10 संख्या ऐसा जो तो 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो 10 संख्या तो ये होगा ही नहीं, तो बाकी जो 30 संख्या में 10 संख्या बचा ये विभाज्य हो जाएगा, तो विभाज्य नहीं होने वाला कौन सा संख्या होगा, बाकी जो 20 बचा वही, ठीक ना। इसीलिए संभव परिणाम 20 और कुल परिणाम 30, यानी 20/3, यानी 3 में 2 संख्या ऐसा होगा जो 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक ना। चलो देखो, कहता एक थैला है, ठीक ना, उसमें 3 गेंद लाल और 5 काली गेंद है। ये है थैला, मान लेते हैं यही है वो थैला। इसमें 3 गेंद लाल है और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। एक नंबर का था लाल हो और दूसरा नंबर का था लाल नहीं हो, यही कहा था। तो इसको क्या करेंगे बोलो, कुल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल परिणाम 8 हो गया, यानी 3 और 5 को जोड़ दो तो 8 हो गया कुल परिणाम। अब सबसे पहला कहता है कि लाल हो, लाल हो, बोलो लाल होने के लिए संभव परिणाम कितना होगा, यानी ये लाल तभी होगा जब ये तीनों में से कोई एक अचानक निकल जाए। यादृच्छा मतलब बिना देखे बस याद से हाथ डालेंगे और निकाल देंगे, ठीक ना। अगर ये 3 में से कोई निकले तो लाल हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो लाल होने के लिए संभव परिणाम क्या हो गया, संभव परिणाम 3 हो गया। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता इसका कहता है, तो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल 8 है, यही इसका है कि लाल आ सकता है। ये 3 में से 8 में से 3 है, जो कि 3 से में से कोई एक निकलेगा तो लाल आ सकता है। अब दूसरा क्या कहता है, लाल नहीं होने की प्रायिकता, ठीक ना। नहीं होने की प्रायिकता, देखो नहीं होने का प्रायिकता, अगर ये 3 में से नहीं अगर निकलेगा तो लाल होगा बोलो। यही तीनों में से अगर ये तीनों छोड़ दें तो लाल इसमें नहीं निकल सकता। इससे अगर इस थैले से ये हम लाल को हटा लें, ठीक, बोलो अब कभी लाल निकलने का कोई संभावना है, कितनों बार उसमें हाथ डाले निकाले लाल नहीं आ सकता। इसीलिए लाल नहीं होने की प्रायिकता के लिए संभव परिणाम क्या होगा, संभव परिणाम हो गया 5 और कुल परिणाम तो 8 है, ये है, तो इसका प्रोबेबिलिटी यानी लाल नहीं होने की प्रायिकता 5/8, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, यही इसका संभावना है। सवाल को क्वेश्चन पहले अच्छा से समझो। कहता 20 बल्ब है, ठीक ना, कहता 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा, कहता एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह खराब बल्ब होगा, ठीक ना। कहता कि 20 बल्ब का समूह है जिसमें कि एक कहता 4 बल्ब खराब है, इसमें 20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब है, उसमें से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसका क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, यानी 20 बल्ब में 4 बल्ब जो है वो कहता खराब है 20 बल्ब में से,
इसका क्या संभावना कि जब हम बिना देखे निकालेंगे उससे तो वो जो बल्ब होगा वो खराब बल्ब निकलेगा। समझ में, यही पूछ रहा है। चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, बोलो। सबसे पहले हम लोग बल्ब की संख्या कितना है, टोटल 1 नंबर है, 20। बल्बों की संख्या टोटल 20 है। इसमें से बल्ब खराब कितना है, बोलो। खराब बल्ब है 4 बल्ब खराब, यही ना। तो अगर 4 बल्ब खराब है तो अच्छे बल्ब कितना होगा, बोलो। 16। अच्छा बल्ब हो जाएगा 20 में से 4 घटा दो यानी 16 हो जाएगा। 16 बल्ब क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक ना। 16 बल्ब अच्छा होगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या होता है कि खराब बल्ब की प्रायिकता निकालने के लिए कहता है, ये ना। खराब बल्ब की प्रायिकता, तो संभव परिणाम, संभव कितना है, 4 है। खराब बल्ब निकालना होगा तो पूरा 20 में से 4 तो ना खराब है, वही 4 में से जो निकलेगा तभी खराब हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो संभव परिणाम 4 और टोटल परिणाम कितना है, कुल 20 बल्ब है। तो यही हो जाएगा इसका प्रायिकता, 4 का 4, 4 पंचे 20 यानी 1/5। ठीक। अब दूसरा नंबर फिर कहता है, दूसरा नंबर क्या है, पहला बल्ब खराब नहीं है, दूसरा नंबर कहता है जो देखो ना, मान लीजिए यानी एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, कहता इसमें जब एक में निकालेंगे एक बल्ब तो वो खराब नहीं निकलता है, और न ही इस दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता। फिर कहता है इसमें दोबारा नहीं मिलाया जाता, अगर वो हम निकालते हैं तो वो दोबारा नहीं मिलाया जा सकता। यानी ये संभव है कि हम 4 तरीका से इस बल्ब को निकाल सकते हैं, यानी 4 तरह से, एक बार डालेंगे फिर नहीं तो दूसरी, इस तरह करके 4 तरीका से, ठीक ना। तो फिर कहता है इसमें मिलाया भी नहीं जाता। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। कहता है इसका क्या संभावना कि ये जो बल्ब निकलेगा ये खराब बल्ब नहीं होगा। समझ में। तो बोलो इसके लिए क्या करेंगे हम, खराब नहीं होने के लिए सबसे पहले 20 में से 4 तो हटा देंगे, ठीक ना। जो 4 खराब है वो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग लिखेंगे खराब बल्बों की संख्या नहीं है, ठीक ना। खराब नहीं है इसका मतलब वो अच्छा होगा। ठीक, अच्छा है तो क्या करना है, बोलो। कुल परिणाम यानी 20 में 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। कुल परिणाम क्या हुआ, 16 हो गया। ये अच्छा बल्ब हो गया मेरा 16। अब जो है 16 में से फिर कहता है अच्छा बल्ब, अच्छा बल्ब जो है वो क्या होगा, यानी 16 में से एक बल्ब अच्छा है तो 16 में से एक घटा देंगे तो यानी कितना बल्ब बचेगा, बोलो। 15 बल्ब बचेगा, ठीक ना। अब इस 15 बल्ब का क्या करना होगा हमको, यही खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता निकालना है, ठीक ना। तो खराब बल्ब नहीं होने का क्या संभावना है, खराब बल्ब नहीं होने की क्या संभावना होगा, बोलो। संभव परिणाम कितना होगा, खराब बल्ब नहीं होने का संभावना जितना शेष जो बचा, ठीक ना, यानी 15 बचा शेष, यानी संभव 15। और कुल कितना है बल्ब, बोलो। 20। कुल वो बल्ब 19,
समझ में आया? यही हो जाएगा इसका प्रायिकता। अब देखो कहता क्या है, एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्ब में से एक यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। देखो कहता है 4 तो खराब है, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि 4 खराब है। हम यहाँ 20 में 4 घटा दिए, बचा कितना? 16। फिर इसमें से कहता है कि शेष बल्बों में से, खराब बल्बों में से हटा के में से एक यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। इसमें से एक 16 में से जब एक निकाल लेगा तो कितना बचेगा बोलो? 15 बचेगा। और उसमें से एक जब निकाल ही दिया तो कुल बल्ब कितना हो गया? 19 बचा। तो कुल परिणाम 19 और संभव परिणाम 15, यानी 15/19। ये क्या किसका प्रायिकता? खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता है 15/19। कोई दिक्कत? चलो देखो कहा 2 खिलाड़ी है, संगीता और रेशमी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा जीतने का प्रायिकता 0.62 और रेशमी की जीतने की प्रायिकता है। यानी संगीता द्वारा जो जीत रहा है ये इसका संभावना दे दिया है, ये चांस है इसका जीतने का संगीता का 0.62, ठीक ना, ये चांस है। तब कहता है रेशमी की जीतने की प्रायिकता ज्ञात करिए। ठीक, अब बोलो इसमें कैसे बनेगा बोलो? हमको पता है कि कोई भी घटना का योग कितना होता है बोलो? कोई भी घटना का योग 1 होता है कि नहीं? तो दोनों है तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? दोनों की जीतने का मान लेते हैं, दोनों का जीत के जो ही प्रायिकता होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक ना? वही करेंगे यहाँ। संगीता द्वारा मैच की प्रायिकता प्लस रेशमी द्वारा रेशमी द्वारा जीतने की प्रायिकता बराबर कितना है? 1, ठीक ना? तो हम संगीता का दिया हुआ है, संगीता का कितना दिया हुआ बोलो? 0.62, ठीक ना, प्लस रेशमी द्वारा जीतने की प्रायिकता बराबर 1। जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटा देंगे 0.62, यही ना? जब 0.62 घटा देंगे तो रेशमी की जीतने की संभावना वो निकल जाएगा। तो घटा दो 1 माइनस 0.62, इसका दशमलव हटा दो, या तो ऐसे भी घटा दो, दशमलव से भी घट जाएगा। 1.00 में 0.62 घटा दो जी, 2 10 में 2 8, 9 9 में 6 3, ये बचा 0 0 का 0, रेट लगा दो, रेट लगा 0 का 0, ठीक ना? यानी 0.38 यही होगा क्या?
रेशमी द्वारा जीतने की प्रायिकता। तथा एक पासे को फेंकने पर 3 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जब हम एक पासा फेंकेंगे तो उससे क्या संभावना कि 3 से ऊपर ही आए। ठीक ना, एक पासा फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है उसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है, क्योंकि एक पासा पे यही अंकित रहता है ये। ठीक ना, अब कहा था 3 से ऊपर आने का, 3 भी नहीं आने का, ऊपर आने का। ठीक, तो संभव परिणाम 3 4 5 6, संभव परिणाम यही हो जाएगा 4 5 और 6, यही ना। यानी संभव परिणाम 3 होगा, कुल परिणाम 6, यही ना। प्रायिकता प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, 3 का 3 3 दूनी 6, यानी 1/2, यही हो जाएगा। कहता एक थैले में 5 लाल गेंद है, 8 उजली गेंद है और 4 हरी गेंद है। ठीक, एक गेंद थैले से यादृच्छा निकाली जाती है तो प्राथमिकता बताइए कि गेंद, यानी कहता एक नंबर कहता कि क्या संभावना है कि लाल गेंद आए, फिर दूसरा नंबर क्या संभावना है कि उजली गेंद आए। ठीक ना, तो इसको क्या करना होगा बोलो, कितना गेंद है, मान लेते हैं ये एक थैला है। ठीक ना, यही एक थैला है। अब उसमें कहता है कि कौन कौन सा गेंद है, 5 लाल गेंद है और 8 उजली या उजला और 4 हरी गेंद है। ठीक ना, यही है। एक गेंद थैले से यादृच्छा, इसमें से एक गेंद थैले से यादृच्छा यानी बिना देखे निकाला जाता, सिर्फ याद से। कहता है इसमें क्या प्रायिकता है बताइए कि सबसे पहले लाल गेंद का, यानी इसका कुल परिणाम क्या होगा बोलो, 5 + 8 + 4, कुल परिणाम 5 + 8 + 4, यही नहीं, 8 4 12 5 17 हो गया। अब संभव परिणाम यानी लाल निकलने की क्या संभावना है इसमें, सबसे पहला सवाल लाल, लाल बोलो, इसमें लाल कितना है 5, यही लाल में से 5 में से कोई जब एक निकलेगा तभी लाल निकल सकता है। ठीक ना, अगर ये लाल हटा दे तो कोई संभावना है लाल निकलने का, 5 हटा दे, यानी यही 5 है, ये संभव परिणाम हो गया। संभव परिणाम 5। ठीक ना, तब लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, टोटल है 17, यानी 5/17 लाल होने की प्रायिकता हो जाएगा। और फिर उजली का आता है, तो बोलिए उजली के लिए क्या होगा, उजला कितना है 8 है, ये 8 के अलावा उजला नहीं आ सकता, इसलिए उजले के लिए संभव परिणाम क्या होगा बोलो, संभव परिणाम हो गया 8। और उजला के लिए उजला का प्रायिकता यानी संभव परिणाम 8 और कुल परिणाम 17, 8/17, यही हो जाएगा इसका प्रायिकता। हरा का नहीं पूछ रहा, दो ही का पूछ रहा। क्वेश्चन है, कहता एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं, यदि नीली गेंदों की निकालने की प्रायिकता लाल गेंदों के निकालने की प्रायिकता से 3 गुनी है। ठीक ना, 3 गुनी है, तो थैले में रखी नीली गेंद की संख्या क्या होगी। ठीक, कहता है कि एक थैला है जिसमें कि 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है, नीली गेंद बता नहीं रहा है कि क्या है नहीं है, यही निकालने के लिए कहता है। फिर कहता है यदि नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से 3 गुनी है, तो थैले में रखी नीली गेंद की संख्या
क्या होगी, ठीक ना। चलो इसको कैसे बनाएंगे बोलो, कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले हमको अब इसमें क्या करना होगा कि हमको निकालने के लिए कहा था नीली गेंद की संख्या क्या होगी, ठीक। तो हमको इसके लिए मानना होगा, ठीक ना। हम मान लेंगे कि माना नीली गेंदों की संख्या, कुछ भी मान लेते हैं कि नीली गेंद जो है थैले में उसकी संख्या क्या है बोलो, x है। ये है एक थैला जिसमें कि कहता है 5 लाल गेंद है, ठीक। और फिर कहता नीली गेंद क्या है, तो हम मान लिए क्या x नीली गेंद है, ठीक ना। तब कहा था क्या इसका नीली गेंद की संख्या क्या होगी, तब संख्या निकालने के लिए कहा था। अब वो बोलो क्या हो गया, अगर इस थैले में टोटल कितना हुआ 5 लाल गेंद और x नीली गेंद, तो टोटल कितना हो गया बोलो थैले में वर्ग 5x थैले में बोलो गेंदों की संख्या 5 प्लस x, कितना है बोलो 5 प्लस x हो गया। अब क्या करना होगा बोलो, तब उसमें से कहा था नीली गेंद, अगर हम एक नीली गेंद निकालेंगे इसका क्या संभावना होगा, यानी P1 हम बोल देंगे इसको, ठीक ना। P1 यानी एक नीली गेंद का x मान है, ठीक ना। एक x1 भी बोल सकते हैं इसको, यानी या सीधा सीधी लिखो एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, क्या हो जाएगा बोलो, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, हम नीली गेंद को x माने यानी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना है 5 प्लस x, यही हो जाएगा संभव परिणाम, ये हो जाएगा कुल परिणाम, यानी ये हो जाएगा 5 प्लस x, ये हो गया समझ में। अब फिर ये हो गया नीली गेंद। अब कहता है लाल गेंद निकालने की क्या संभावना है बोलो, तो लाल गेंद निकालने की क्या संभावना है, कितना लाल गेंद कहता है 5 लाल निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद कितना है 5 है ना, और टोटल कितना है यानी संभव परिणाम 5, कुल परिणाम 5 प्लस x, यही हो जाएगा। यही दोनों गेंद निकालने का, एक एक करके दोनों गेंद निकालने का संभावना है, ठीक ना। अब फिर क्या कहता है बोलो, क्वेश्चन कहता है अब क्वेश्चन कहता है कि नीली गेंद निकालने की क्या संभावना। फिर यहां देखो ये भी कहता है कि प्रायिकता लाल गेंद नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से 3 गुनी है, समझ में। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार नीली गेंद निकालने की प्रायिकता से लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता 3 गुनी है। तो नीली गेंद का x है, ठीक ना, प्लस, और नीली गेंद का प्रायिकता ये ना x प्लस 5x, x प्लस x बटे 5 प्लस x, और उसके बाद लाल गेंद का 5 बटे 5 प्लस x, ठीक ना, यही संभावना है। अब उसपे कहता कौन है बोलो, कौन सा 3 गुना है बोलो, नीली गेंद निकालने से कहता प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से नीली गेंद 3 गुनी है, निकालने की प्रायिकता से 3 गुनी है लाल गेंद, नीली गेंद की निकालने
की प्रायिकता से लाल गेंद की प्रायिकता 3 गुनी है। समझ में आया? लाल गेंद ये नीली हो गया और इसका संभावना 3 गुना है। हम इसको क्या करेंगे बोलो? 3 से गुना कर देंगे। बोलो करेंगे कि नहीं? ठीक। x 5 प्लस एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। यहाँ 5 दिया, ये 15 हो जाएगा। यहाँ 5 प्लस एक्स। अब इसको क्या करेंगे? कोना कोनी गुना कर दो। ठीक ना? ये हो जाएगा x गुना 5 प्लस एक्स बराबर 5 प्लस एक्स गुना 15। 5x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 75 प्लस 15x। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा -15x, क्योंकि इधर 15 प्लस 15 है तो -15 हो जाएगा। इसको भी ले आओ तो -75 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण में आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75। ये इसको अब x का मान सिर्फ निकालना है। ठीक है? x का मान निकाल लेंगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चले जाएगा। कैसे निकालेंगे बोलो? एक्स स्क्वायर यानी 15x माइनस 5x माइनस 75 बराबर 0। ये नहीं होगा? 15 गुना 5 15 पचे 75, यानी हमको पता है इसको गुना करके पुराना, इसको जोड़िया घटा करके पुराना। 15 गुना 5 15 पचे 75 एक्स स्क्वायर, और घटा देंगे तो 15 में एक्स में 5x घटाएंगे तो 10x हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक ना? तब नहीं इसको घटा के -10x माइनस 15x में 5x घटाएंगे -10। यहाँ कॉमन ले लेंगे x माइनस, दोनों में x कॉमन आएगा। 15 हो जाएगा प्लस 5, तो x माइनस 15 बराबर 0। x माइनस 15 और x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 15 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर 15 और x बराबर -5। यही हो गया। माइनस तो होगा ही नहीं। समझ में आया? माइनस तो होगा नहीं, तो नीली गेंद की संख्या का पता निकालने के लिए ना, तो यही हो जाएगा। लिख दो यहाँ x है, नीली गेंद की संख्या लिख दो। तो नीली की संख्या बराबर 15। यही हो गया आंसर। देखो कहता है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? कल से ही बता रहे हैं पासे के बारे में। अगर हम पासे को फेंकते हैं तो इसमें यही संख्या प्राप्त होता है। ठीक ना? यही संख्या प्राप्त होता है। इसमें कहता विषम संख्या प्राप्त कर। विषम संख्या किसको बोलते हैं बोलो? विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, उसमें से हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही 3 संख्या है। ठीक है? यही 3 संख्या जो विषम संख्या जो 3 से भाग ने, हाँ विषम संख्या यही है। उसके बाद कहता है कि इनका विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो विषम संख्या टोटल हो गया कितना? 3 हो गया, यानी ये संभव परिणाम हो जाएगा। संभव परिणाम हो गया 3, और कुल परिणाम कितना होगा बोलो? 6। कल से ही बता रहे हैं कि अगर पासे का फेंका जाता, एक बार अगर फेंका जाता है उसका कुल परिणाम कितना होता? 6 होता। तो कुल परिणाम हो गया 6। अब प्रायिकता, ठीक ना, यानी विषम संख्या आने का प्रायिकता।
प्रायिकता यानी संभव परिणाम। बटे कुल परिणाम। ये हो गया संभव परिणाम हो गया 3 और कुल परिणाम 6। 3 का 6 3 6 यानी 1/2 हो गया विषम संख्या आने का प्रायिकता। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। अब जो बचा हुआ है वो अपने से प्रैक्टिस करो। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी 15 साल का क्वेश्चन बैंक 14-15 साल का क्वेश्चन बैंक का आंसर था वो मैंने लगभग सभी चैप्टर का करा दिया हूं और प्रोबेबिलिटी का भी आज मैं पूरा करा दिया हूं। तो आप लोग से यही भी निवेदन है कि आप लोग इसको देखिए और अच्छी से तैयारी करने के लिए क्लास 10 का मैथ का अच्छा तैयारी करने के लिए इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा भूमिका निभाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सभी जाके इसको देखिए और इसको अच्छा से तैयारी कीजिए। आपका एग्जाम जो बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, तो इतने कम समय में जो अगर तैयारी कर रहा है तो वो आप मेन क्वेश्चन करिए जो आने के ज़्यादा संभावना होता है। और वही इसमें आने का ज़्यादा संभावना ये 14 साल 15 साल के आसपास का ही जो क्वेश्चन है वो 100% वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका इससे जो भी पार्ट कराए और लगभग सभी चैप्टर का मैं लगभग 14 साल 15 साल का क्वेश्चन मैं करा कर रखा हूँ। जो 1-2 चैप्टर छोड़ के वो भी मैं जल्द से जल्द करने जा रहा हूँ। लगभग एग्जाम तक में आपका ये एग्जाम से 2-4 दिन पहले तक में आपका सारा हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको देखिए और अपना अनुभव मुझे भी बताइए कि आखिर क्या कमी है या नहीं है। वो कमी मैं दूर करने का कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक्स।